हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर प्रॉपर यूट्यूब पे पढ़ रहा है तो आप लोग देखते रहें और टर्म 2 की तैयारी जो है प्यारे बच्चों धीरे धीरे करते रहें, क्योंकि पेपर आपका जल्दी आने वाला है। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लियर है, प्रॉपर लेक्चर चल रहे हैं, वो कम से कम मिनिमम अगर नंबर आएगा तो 6 नंबर का तो आना ही है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको आसानी से आप लोग समझने की कोशिश करें ताकि अच्छे नंबर गेन कर पाएँ आप बोर्ड में। चलो आओ बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, पहली प्रॉपर्टी की बात हमने किया था P1 की, कि अगर कोई इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x dx होता है तो वो बराबर होता है a से b f ऑफ t dt के। हमने आपको बताया था, आपको ध्यान होगा कि वेरिएबल चेंज करने से डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बेसिकली ये देता है एरिया, और वो एरिया इसके बीच में दे रहा है और इसके बीच में दे रहा है, दोनों एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? फिर सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देख लिया था कि अगर कोई इंटीग्रेशन a से b आता है f ऑफ x dx तो ये बराबर होगा माइनस ऑफ b से a f ऑफ x dx के। इसका मतलब सर ये समझ में आया कि ऑन चेंजिंग द लिमिट माइनस साइन बाहर आ जाता है। अगर आपने साइन को चेंज किया या फिर लिमिट को चेंज किया, जैसे यहाँ से a से b था और यहाँ से b से a आ गया, मतलब अगर आप रिवर्स करते हो लिमिट को तो माइनस साइन का फ़र्क आ जाएगा। कहोगे सर कैसे आ जाएगा? चलो मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल Fx, तो आप इंटीग्रेशन के बाद जब लिमिट पुट करोगे a से b तो पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ऐसे ही यहाँ पर भी वही आएगा भाई, f ऑफ a माइनस f ऑफ b। अब सोचो अगर माइनस साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस साइन का फ़र्क बाहर आ जाता है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी P1 P2 आपको क्लियर होगी। प्रॉपर्टी थर्ड की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ध्यान से समझना। क्लियर है? ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन का, कि अगर a से b f ऑफ x dx कोई इंटीग्रल है तो इसे आप लिख सकते हो a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx। अब कहोगे सर ये क्या है? कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, कि जैसे ये कोई कर्व है a से b अगर कोई कर्व है और इसके बीच में कोई एक c लाई कर रहा है, पॉइंट कोई है a से b के बीच में लाई कर रहा है, तो बेसिकली आप ये बताओ कि a से b डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो तब भी ये एरिया आएगा। अगर आपने a से c और c से b इंटीग्रेट कर दिया तब भी एरिया यही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर a और b के बीच में कोई c लाई कर रहा है तो आप वहाँ पे उस फंक्शन को ब्रेक करके आगे इंटीग्रेशन प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों? या फिर कभी कभी इसका यूज ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटरवल को ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने ब्रेक नहीं किया तो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ सकती है, डिफरेंट आ सकती है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये बात हमारे समझ में आ चुकी है सर, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें गलतियाँ क्या हो सकती हैं वो आओ आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, जो गलतियाँ बच्चों से होती हैं। ध्यान से समझना भाई, थर्ड प्रॉपर्टी की गलतियां कहां पे हो सकती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि अगर आ गया 0 से 2 बॉक्स ऑफ x dx का इंटीग्रेशन। अब कहोगे सर ये बॉक्स ऑफ x क्या है? बॉक्स ऑफ x क्या होता है, GIF इसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप रखे हो कोई भी वैल्यू, तो उससे छोटा या उससे बड़ा, उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर उसकी वैल्यू होगी। जैसे 1.2 का बॉक्स आपसे बोला तो ये आएगा 1, 1.5 का बॉक्स बोला आपसे तो आएगा 1, 1.6 का बॉक्स बोला तो कितना आएगा, 1। कहने का मतलब ये हुआ कि उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर उसे चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे गौर से देखो सर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फिर हम आगे, क्योंकि बॉक्स x का तो हमने पढ़ा नहीं, x का पढ़ा है। तो आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको 0 से 1 में प्लस 1 से 2 में। कहोगे सर क्यों ब्रेक करें? क्योंकि डायरेक्टली आप बॉक्स x का इंटीग्रेशन पढ़े ही नहीं हो, x का आपने पढ़ा है। तो ऐसा अगर आपने कर दिया बॉक्स x² बाई 2
क्लियर है। जैसे बच्चे गलतियां करते हैं तो आओ मैं गलतियां सिखाता हूं आपको। जैसे किसी ने लिख दिया बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 और आपने जो है 0 और 2 पुट कर दिया लिमिट, तो यहाँ से आपको मिला क्या, जब अपर लिमिट पुट करोगे तो आएगा 2/4 यानी 2 -0 यानी आंसर निकल के आएगा 2। क्लियर है। तो ये आप निकालोगे, लेकिन आपको बता दूं कि आपको 1 पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ये बॉक्स एक्स क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ध्यान से समझना, डिसकंटिन्यूटी इसमें आती है। आप टर्म 1 में पढ़ चुके होगे इसको। देखना कैसे भाई, ये देखो 1 पे क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है। क्लियर है। 1 से 2 आई बात समझ में। अच्छा देखो, अगर बात करूं 0 से 1 में, 0 से 1 में, तो 0 से 1 अगर लिमिट जाती है तो बॉक्स एक्स की वैल्यू आएगी 0 इंटू डी एक्स, 0 आएगी। 1 से 2 में बॉक्स की वैल्यू हमेशा आएगी 1 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर है, क्योंकि भाई 0 इंटू डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, तो x में जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। और आपने कितना आंसर निकाला 2, जबकि ये क्या है, रॉन्ग है। ये तरीका आपका अच्छा है। अब कहोगे सर कैसे मान लूँ, मैं कैसे मान लूँ कि ये तरीका सही है, तो आओ आपको ग्राफ के तौर पे बताता हूँ कि ये तरीका आपका कैसे बेटर है। ध्यान से समझना क्यों सही है। देखो, क्या हमें 0 से 1 में, 0 से 2 में बॉक्स एक्स का एरिया ही तो चाहिए, 0 से 1 में। देखना ध्यान से, तो 0 से 2 में चाहिए, तो 0 से 1 में तो कोई एरिया बना नहीं रहा है, 1 से 2 में ये एरिया बना रहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि ये 1 यूनिट है और ये भी डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी 1। तो एरिया बेस इंटू हाइट, आंसर कितना आएगा 1, ना कि कितना आएगा 2। तो ये चीज़ रॉन्ग है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप गलती कर सकते हो, अगर आप कहीं भी इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो वहां पे आपको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर है। जैसे एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, क्लियर है, कि कहां पे आप गलतियां कर सकते हो। ध्यान से समझना, देखना मगर बोर्ड पे, देखना मगर बोर्ड पे। आ जाओ आ जाओ भाई, देखें ध्यान से। जैसे आ गया आपके सामने क्वेश्चन 0 से 2 मॉड ऑफ x - 1 प्लस सी, सॉरी मॉड ऑफ x - 1 dx, ये आ गया इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों। अब मॉड ऑफ x - 1 आ गया, चलो पहले मॉड x की बात कर लेते हैं। ठीक है, मॉड x की बात कर लेते हैं। अगर -1 से 1 आ गया, -1 से 1 मॉड ऑफ x। क्लियर है। अब देखना, आपको पता है कि मॉड x का इंटीग्रेशन तो आपने पढ़ा नहीं है, x का पढ़ा है। तो मॉड x को क्या होगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड x एक ऐसा फंक्शन होता है मॉड x कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लोगे तब तो एज इट इज x निकाल के दे देगा, लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे तो -x आएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो मेरे भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि -1 से 0 तक, -1 से 0 तक ये -x देगा, लेकिन जैसे ही आप 0 से 1 जाओगे ये क्या निकाल के देगा, x dx देगा। बोलो क्लियर है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, क्लियर है, कि हमें 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन क्या इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई फर्क आएगा नहीं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जो थर्ड देखी है उसमें देखा है कि अगर हम -1 और 1 a से b के बीच में किसी एक पॉइंट पे अगर उसे ब्रेक कर देते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे हमें ब्रेक भी करना पड़ रहा है। तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। क्या यहाँ पे -x²/2 आ जाएगा और -1 0 लिमिट पुट कर देंगे, प्लस x²/2 आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट 0 और 1 पुट कर देंगे। बोलो, अब लिमिट पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों, लिमिट पुट करके आंसर आप निकाल सकते हो। कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं थोड़ा सा और फास्ट करना चाहता हूँ इसको और आंसर थोड़ा जल्दी बताना चाहता हूँ, तो आप बताइए। चलो इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेते हैं पहले। तो जब 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, और जब -1 पुट करोगे, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 1/2, यानी यहाँ से आंसर मिल गया आपका हाफ, प्लस यहाँ पे हाफ माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा, प्लस हाफ। बोलो माइनस ऑफ, बोलो भाई 0 पुट करोगे आप तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 अपर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -1 यानी हाफ, ठीक है। प्लस इधर आ जाओ, अपर लिमिट पे वैल्यू आएगी सर 1/2 और 0 पुट करेंगे तो आएगा -0, मतलब आंसर आएगा 1। अगर मेरे प्यारे बच्चों गौर से आप देखो मॉड एक्स का ग्राफ, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मॉड एक्स के ग्राफ का, ये आता है और हमें -1 से 1 में एरिया चाहिए, -1 से 1 में, ठीक है। तो -1 से 1 में भाई यही एरिया आएगा, गौर से देखो -1 से 1 में यही एरिया आएगा, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ये -1 है तो ये कितना होगा भाई, हाइट कितनी होगी इसकी, 1 होगी। क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे। तो आपको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है हाफ बेस कितना है 1 यूनिट, हाइट कितनी है 1 यूनिट, प्लस इसका बेस कितना है 1 यूनिट, मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। तो मेरे भाई यहाँ से भी कितना आंसर आया 1। ठीक है, तो विदाउट इंटीग्रेशन भी यहाँ से आप निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो आपको विदाउट इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन ही निकालना है। और कैसे निकालना है आपको क्लियर है, प्रॉपर ब्रेक करके, क्योंकि 0 से 1 में, -1 से 0 में निगेटिव देगा तो माइनस साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0 से 1 में क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इसीलिए डायरेक्टली आपको क्या लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो अब आओ एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी उस क्वेश्चन को करके, देखना मगर बोर्ड पर। तो लगे रहें भाई, क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तैयार रहें ताकि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएं, निपटा पाएं। देखो क्वेश्चन ये है 2 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx। क्लियर है, मॉड ऑफ x - 5 dx, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो आपको ऐसा नहीं लगेगा जब 2 रखोगे तब भी निगेटिव देगा। कहाँ तक निगेटिव देगा, 5 तक निगेटिव देगा भाई। जैसे ही 5 के आगे चलोगे पॉजिटिव देना स्टार्ट कर, मतलब सर 2 से 8 तक ये वैल्यू निगेटिव देगा तो क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसे पॉजिटिव बना देंगे, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। प्लस सर सॉरी 2 से 5 तक, प्लस 5 से सर 8 तक ये वैल्यू एज इट इज x - 5 देगा। बोलो क्लियर है। तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि यहाँ अगर मॉड ऑफ x - 5 है तो हम ये चेक करेंगे कहाँ 0 हो रहा है, तो 5 पे 0 हो रहा है, मतलब 5 के पहले क्या देगा, निगेटिव, और 5 के आगे क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो अब इसको इंटीग्रेट करने में आपको समस्या नहीं आएगी, इसको इंटीग्रेट कर ले जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 से 8 मॉड ऑफ x - 4, 3 से 8 मॉड ऑफ x - 4। आपको जान के खुशी होगी कि ये सर 3 से लेके 4 तक सर माइनस ऑफ x - 4 देगा, लेकिन 4 से लेके 8 तक ये क्या देगा, x - 4 एज इट इज। तो आप आगे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो फंक्शन को ब्रेक करना सीखें तो पहला रूल आपको, थर्ड रूल यही सिखाता है कि अगर कहीं उसके बीच में से b के बीच में अगर कहीं आप फंक्शन को ब्रेक करते हो तो डिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये रही थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने। इसके बाद आ रही लाजवाब प्रॉपर्टी, आपको फील आएगा, मजा आएगा और आपको सुन के अच्छा लगेगा। डिफरेंट इंटीग्रेशन की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है किंग प्रॉपर्टी। ये मैं खुद आपसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन इसको आपको नाम नहीं लेना है, बोर्ड में तो बिल्कुल नाम नहीं लेना है, बस जो इसके बाद लिखाने वाला हो, याद करने का एक तरीका है। ये राजा होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन का। ठीक है, कहोगे सर वो कौन सी प्रॉपर्टी है, बता दीजिए, जल्दी बताइए सर। आओ बताता हूँ। अगर कोई इंटीग्रेशन a से b है f ऑफ x dx, तो ये बराबर होगा a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के। क्लियर है, कहने का मतलब ये हुआ कि सर a से b अगर कोई इंटीग्रल है f x dx तो वो इंटीग्रल बराबर होगा a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x। क्लियर है, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x इसके बराबर, मतलब x को अगर a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। कहोगे सर हम कैसे मान लें, तो आपको प्रूफ दूंगा तब तो मानोगे। चलो देखो, आओ प्रूफ देते हैं इसको और समझाते हैं आपको कि इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू उसके बराबर कैसे आएगी। देखना ध्यान से, a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, यही तो है। एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को t मान लेते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स को क्या मान लेते हैं, t। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब यहाँ पे लिमिट किसकी चलेगी, t की। तो जब x a था तो t कितना है, यहाँ x की वैल्यू a पुट करोगे कितना है b, और जब x b था तो t कितना है a। क्लियर है, और इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या माइनस dx बराबर dt आएगा, मतलब dx बराबर माइनस dt। तो माइनस को बाहर ले लेंगे और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा f ऑफ t dt में। बोलो, और आपको एक चीज़ और पता है, क्लियर, कि अगर लिमिट एक्सचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो लिमिट एक्सचेंज करने जा रहा हूँ, a से b f ऑफ t dt। क्लियर है, और माइनस साइन वो खा लेगा।
अब गौर से देखो मेरे भाई, इस इंटीग्रेशन को और इस इंटीग्रेशन को ऐसा नहीं लग रहा है कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता है। मतलब ये इंटीग्रल की वैल्यू और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। क्या आएंगी भाई, इक्वल। क्लियर है? तो चलो सर ये तो बात हो गया प्रूफ का, अब बात ये करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करें, तो आओ आपको बताता हूँ। आपके क्वेश्चंस को इतना आसान बना देगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, कि आप सोच भी नहीं पाओगे, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको लगेगा कि हाँ डिफरेंट इंटीग्रेशन में इतना मज़ा था क्या सर। हाँ तो इसमें मज़ा है भाई, मज़ा है, एकदम फील लेंगे इसको। देखना एक क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ, 0 से π/2, 0 से π/2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बच्चा कहा सर मैं तो इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा करो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करो, उसके बाद लिमिट पुट करो। उससे बेटर है मेरे भाई कि आओ इसमें किंग लगाते हैं। आओ इसमें क्या लगाते हैं, किंग। देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। आओ एक बार लगा के चेक तो करो, कहना मानो, चेक करो एक बार। 0 से π/2 सर किंग लगाने में क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, π/2 आ रहा माइनस एक्स, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स से, मतलब π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। चलो और रिप्लेस करते हैं, तो साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। गौर से देखना, आपको पता होगा, ये आप पढ़ चुके होंगे बचपन में, कि साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है भाई, साइन π/2 माइनस एक्स ये क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो, अरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, साइन π/2 कॉस एक्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, साइन एक्स। क्लियर है? गौर से देखो, गौर से देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आप जैसे ही दोनों को ऐड करोगे आपको ऐसी चीज दिखेगी कि आपको मजा ही आ जाएगा इंटीग्रेशन में। क्या इस साइड बाई 2i आएगा, i प्लस i 2i, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन बराबर है, किंग लगाने से इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आओ 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 समझते हैं भाई। 0 से π/2, 0 से π/2, देखो क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है भाई, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नीचे आएगा सर cos x प्लस साइन एक्स, और ऊपर आएगा सर cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। अरे सर ये क्या हुआ है, तो कैंसिल हो गए। हाँ भाई तो कैंसिल हो गए, आ गया 0 से π/2, 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। सर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और लिमिट पुट करेंगे तो 2i की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस 0, मतलब π/2 i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, π/4। कितना आसान था ये इंटीग्रेशन, कितना आसान था ये इंटीग्रेशन। बोलो मेरे भाई, आई बात समझ में आपको आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये रहा आपका किंग प्रॉपर्टी, कैसे यूज करना है वो आपको एक बार मैं आइडिया देता हूँ। क्लियर है? और ढेर सारे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद आपको इसका यूज करना सिखाता हूँ कि किस सिचुएशन में हम लोग किंग लगाएंगे। ठीक है, किंग तो तभी लगाएंगे, कहने का मतलब ऐसे समझो कि राजा की जरूरत तब पड़ती है जब सारे सैनिक हार जाते हैं, तब राजा खुद लड़ने जाता है। क्लियर है? और जब राजा भी नहीं लड़ पाता है तो इसके बाद आएंगी रानी, किंग क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक है, जब किंग भी अपना मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा, किंग भी कहेगा मैं तो अब नहीं जीत पाऊंगा लग रहा है, तब सामने आती है रानी किसकी रानी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की रानी प्रॉपर्टी, मतलब क्वीन प्रॉपर्टी। तो पहले अभी किंग के बारे में बात करते हैं। देखो मैं बोर्ड पे कई सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी लिखना है, सिर्फ अभी लिखना है, उसके बाद फिर अभी हम चर्चा करेंगे। रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, क्लियर है? थर्ड dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स, फोर्थ dx अपॉन 1 प्लस रूट tan एक्स, 0 से π/2, π/3 से, π/6 से, π/3। थर्ड 0 से π/2 साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। फोर्थ 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx।
देखना मगर बोर्ड पर, देखना मगर बोर्ड पर, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। देखो इसमें किंग लगाते हैं, चलो ठीक है, किंग उसमें लगाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। पहला तो सिस्टम यही बना लो कि सब किंग लगाएंगे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। जिसमें ये π/2 है, यहाँ पे π/2 लिख लें लिमिट। देखो जब यहाँ किंग लगाएंगे भाई तो ये cos x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी cos x में, और ये किस में हो जाएगा, sin x में। तो ध्यान से देखो होगा क्या, होगा क्या, 0 से π/2 जब किंग आप लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा रूट cos x, और नीचे तो भाई डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा, रूट cos x रूट sin x। बोलो, और जैसे ही दोनों इंटीग्रेशन को जोड़ोगे क्या कैंसिल होके सिर्फ इधर π/2 आ जाएगा, इंटीग्रेट करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। आपको बता दूं कि ये और ये इंटीग्रेशन बराबर है, क्योंकि इसको आप क्या लिखोगे, रूट cos x डिवाइड बाई रूट sin x, एलसीएम लोगे, ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए इसको यूज किया जा रहा है। इसकी वैल्यू, और ये भी वही लिखा हुआ है भाई, और ये भी वही लिखा हुआ है, क्लियर, एग्जैक्ट वही नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कन्वर्ट होके आंसर क्या आ जाएगा भाई, सबका आंसर, ये जो तीनों चारों क्वेश्चन है सबका आंसर कितना है, π/4। कितना है भाई, π/4 π/4 सबका आंसर। क्या करेंगे भाई, किंग लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोनों कुछ इक्वेशन को ऐड कर देंगे और अपने आप सर कैंसिल होके वैल्यू मिल जाएगी। तो किंग कितना आसान प्रॉपर्टी है सर क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिमटिमाता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। सोचो कि अभी अगर इसको सॉल्व करना हुआ तो हालत खराब हो जाएगा, आपका हालत इसलिए खराब हो जाएगा मेरे भाइयों, क्योंकि 1 - x⁴n का हमें एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, उससे बेटर है आओ किंग लगा के देखते हैं। तो किंग जैसे ही लगाएंगे, क्या x को 1 - x से रिप्लेस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x, और यहाँ पे 1 - x⁴ क्या करेंगे, n। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 0 से 1 हो जाएगा और 1 - x आ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा भाई, सिर्फ x⁴n बचेगा। क्या अब इसका इंटीग्रेशन आसान है, अरे भाई आसान है ना, x⁴n अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। बोलो भाई क्लियर है ना यहाँ तक। तो ये रहा आपके सामने किंग प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी जो बहुत ही मज़ेदार है, और आंसर आपके जस्ट सामने होगा। तो आओ इसको मैं थोड़ा सा MCQ के लिए आपके लिए ड्राइव कर देता हूँ, क्लियर है, कि ऐसा चीज़ अगर आपको दिखा तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा चीज़ अगर आपको दिखा तो आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कौन सा, 0 से π/2 अगर आपको fx डिवाइड बाई fx प्लस 0 से π/2 नहीं, कोई a से b है, f(x) प्लस f(a) प्लस b माइनस x, तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो b - a डिवाइड बाई 2, b - a डिवाइड बाई 2। कहोगे सर कैसे, देखो ध्यान से, 0 से π/2 जैसे अभी इसकी बात किए थे, sin x प्लस sin x डिवाइड बाई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। जैसे ही आप इसको देखो यहाँ पे, तो ये क्या लिखा हुआ है, fx है, यहाँ भी fx है, और ये देखो तो a प्लस b माइनस x है, मतलब π/2 माइनस x लिखा हुआ है। तो मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो b माइनस a, मतलब π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, यानी इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, π/4 मेरे बच्चों, π/4 लिख लो, लिख लो। अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ जाता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, एक और इससे रिलेटेड 0 to a रूट ऑफ x डिवाइड बाई रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ a माइनस x। देखो fx f ऑफ a प्लस b माइनस x, a प्लस b कितना करोगे, a माइनस x। बोलो, अरे बोलो, तो इसका आंसर क्या डायरेक्टली लिख सकते हो भाई डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, b माइनस a मतलब a/2। इसका आंसर कितना होगा, a/2। अगर आप सॉल्व करना है तो किंग लगाओ प्रॉपर, देखो सॉल्व कैसे होगा भाई, 0 से a ये आ जाएगा रूट a माइनस x, और नीचे आ जाएगा x a माइनस x का रूट, और यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस साइन के साथ, दोनों को ऐड करोगे 2i की वैल्यू आ जाएगी 1 dx, 0 से a 1 इंटू dx, और यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा i की वैल्यू आपकी कितना, a/2। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि किंग कब लगेगा, किंग कब लगेगा।
आ जाओ, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करने वाले हैं जो बहुत मज़ेदार प्रॉपर्टी है, आपको फील आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे कि जब राजा काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगी? रानी। ठीक है, अब आ रही है डिफिनिट इंटीग्रेशन की रानी आपके सामने। जब राजा सरेंडर बोल देंगे कि भैया हमसे ना कुछ हो पाएगा लड़ाई वड़ाई, तो रानी कहेंगे कि परेशान का है वो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, परेशान मत हो, मैं लड़ाई लड़ूंगी जब तक है दम। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आ जाओ समझते हैं कि ये रानी क्या कहती है। ठीक है, जब किंग लगाने से कोई फर्क ना पड़े, जब किंग लगाने से कोई फर्क ना पड़े मतलब राजा नाकाम हो जाए, उस सिचुएशन में आपको रानी की याद आनी चाहिए। और रानी क्या बोलती है, ध्यान से समझना, रानी क्या बोलती है कि कोई इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है। क्लियर है, एफ एक्स डी एक्स है। अगर तुमने राजा लगाया, राजा को लगाया मतलब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लगाया, और अगर वो एफ एक्स ही आ गया मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको मेरे भाई क्या करना है, ध्यान समझना, क्या करना है कि डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। लेकिन अगर राजा ने, अगर आपने किंग प्रॉपर्टी लगाया और माइनस साइन बाहर आ गया तो आंसर होगा कितना? 0। कितना होगा? 0। यही बोलती है क्वीन प्रॉपर्टी। क्या बोलती है? ध्यान से समझना, क्या बोलती है, ध्यान से समझना। वो ये बोलती है कि अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट कर देंगे, लेकिन अगर किंग लगाने से माइनस साइन बाहर आ जा रहा है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। कहोगे सर हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि रानी सही ही कह रही है? तो सही कह रही है भाई, वो सही ही कह रही है। क्यों कह रही है आओगे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, क्लियर हो, फिर आपको प्रूफ बताता हूँ, आपको मजा ही आ जाएगा। तो पहले सिचुएशंस में आपको क्या करना है, जैसे 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स आ गया, पहले आपको किंग लगाना है मेरे भाई, किंग। चलो आओ किंग लगाते हैं, चलो सर किंग लगाते हैं, चलो आ जाओ भाई, किंग लगाया हमने सर, साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स आया, और सर पाई माइनस एक्स हमें पता है कि पाई माइनस एक्स सर साइन एक्स डी एक्स ही आ जाए, बोलो साइन एक्स डी एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब सर किंग लगाया कोई फर्क नहीं पड़ा, किंग लगाने से फिर वही आ गया, मतलब राजा कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अगर राजा नहीं कुछ कर पाया तो रानी क्या बोलती है कि डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। ये दोनों इंटीग्रेशन क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। बोलो भाई क्लियर है? अब क्या कहोगे सर? कहोगे सर इंटीग्रेट करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स करो और इंटीग्रेट कर ले। कह दो सर वो तो यहाँ भी कर सकते थे, वो तो यहाँ भी कर सकते थे। अरे भाई ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर है, यहाँ कर लोगे तो और अच्छी बात है और आगे चलोगे तो और अच्छी बात है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब यही हुआ कि सर हमें क्वीन प्रॉपर्टी समझ में जहाँ तक आ चुका है कि डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। बोलो भाई क्लियर है? तो ये चीज़ याद रहेगी भाई कि ये दोनों इंटीग्रेशन बराबर, अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट, और अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो कितना रखेंगे भाई? कितना रखेंगे? वैल्यू 0 रखेंगे। कहोगे सर कैसे? आओ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ भाई। आपको याद होगा कि 0 से 2 पाई में अगर मैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 0। क्लियर है? अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, अगर मैं किंग लगाता हूं इसमें 0 से 2 पाई में तो साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स आएगा। इसका मतलब सर ये आएगा माइनस ऑफ 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी। और मेरे भाई अगर इन दो इंटीग्रेशन को, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि 2i की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। कितनी आ जाएगी? 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किंग लगाने से माइनस साइन बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन में तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो इंटीग्रेशन बराबर होगा डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट के, डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट के। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि और आपको फील आए और मजा आए फील आए और मजा आए। चलो आ जाओ भाई।
आ जाओ। तो ये किंग क्वीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। किंग लगाएंगे सर, अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्वीन लगाएंगे, किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्वीन लगाएंगे भाई। क्या लगाएंगे? क्वीन। चलो आ जाओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लाने जा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x, log ऑफ 1 + tan x। आई ध्यान से समझना और इसकी वैल्यू याद रख लेना, π/8 ln2 कितना आएगा? π/8 ln2, ठीक है। और ड्राइव करते हैं, याद रख लो तब भी अच्छी बात, अगर नहीं याद रखते तो ड्राइव करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है सीबीएसई में प्रूफ करने के लिए। तो आओ प्रूफ करते हैं, आओ प्रूफ करते हैं। देखो पहले एक काम करते हैं सर, क्वीन क्या लगाते हैं? किंग। क्वीन तो डायरेक्टली लगेगा नहीं, किंग लगाते हैं। तो जब किंग लगाओगे तो यहाँ 1 + tan π/4 -x लिखोगे क्या? यही लिखेंगे सर। उसके बाद 0 से π/4 log ऑफ देखना ध्यान से मेरे भाई, 1 + tan π/4 मतलब tan π/4 को 1 लिख दूं क्या? 1 - tan x डिवाइडेड बाई 1 + tan x। बोलो भाई क्लियर है? थोड़ा सा एलसीएम ले लो, थोड़ा सा एलसीएम लो। तो एलसीएम लोगे तो आपको लगेगा कि 0 से π/4 एलसीएम लोगे तो 1 + tan x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan x, 1 + tan x। देखो मेरे भाई क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आ गया सर। अब इसके बाद क्या? log m - n की प्रॉपर्टी पता है सर? इसको लिख सकता हूं मैं 0 से π/4 log 2 माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x, 1 + tan x। बोलो भाई क्लियर है? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये तो आई ही लिखा हुआ है, ये तो क्या लिखा हुआ है? आई ही लिखा हुआ है। तो इसको क्या आई से रिप्लेस कर सकता हूं भाई? ये आई बराबर क्या आ गया? उधर आई ही आ गया। तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लग रहा उस आई को इधर भेज दूं तो क्या 2i बराबर आ जाएगा 0 से π/4 log ऑफ 2। क्लियर है? तो यहाँ से सर 2i की वैल्यू आ जाएगी इसको इंटीग्रेट करोगे log 2 बाहर चला जाएगा तो आ जाएगा π/4 log 2, और 2 से जब डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा मेरे भाई π/8 log 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना स्टार मार्क कर सको कर लो, जितना स्टार मार्क कर सको कर लो। π/8 log 2 क्लियर है? तो इसको नोट कर लें और इसको समझ लें कि कैसे इसका प्रूविंग किया गया। चलो भाई आ जाओ। एक और मज़ेदार क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कभी भी कहीं भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके मिड में आपको देखने को मिल जाते हैं, मिड में। ठीक है, अभी इसके बाद लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको फील आएगी। आओ एक सेकेंड क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 0 से π/2 log ऑफ sin x बराबर होगा 0 से π/2 log ऑफ cos x के, और ये बराबर होगा -π/2 log 2, -π/2 log 2। कहोगे सर कैसे बराबर होगा, हम कैसे मान लें? चलो आओ, आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इसे प्रूफ करूंगा तब तो मानोगे आप। देखो ध्यान से, ये दोनों तो वैसे ही बराबर हैं। कहोगे सर कैसे? अरे भाई मान लो i से 0 से π/2 log ऑफ sin x, इसमें आओ किंग लगाते हैं। किंग लगाओगे आप तो 0 से π/2 log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस x लिखोगे क्या? क्लियर है? जैसे ही आपने ये लिखा और इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया तो आपके सामने होगा कि i = 0 से π/2 log ऑफ cos x। बोलो, तो ये दोनों चीजें तो सर हमने बराबर कर दिया, अब इसकी वैल्यू बराबर करनी है उसके। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सिलसिला। क्लियर है? प्रूफ करने का कि log sin x की वैल्यू आएगी -π/2 log 2। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो और ऐड कर दो दोनों को।
ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया, आई की वैल्यू आ चुकी है 0 से π/2 log sin x log cos x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, log sin x cos x आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा। वो आप समझ पा रहे होगे क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बनाने वाला हूं इसको 0 से π/2 0 से π/2 log ऑफ sin 2x बाई यानी माइनस log 2 मेरे भाई log ऑफ sin 2x माइनस log 2, क्योंकि यहाँ पे इसको sin 2x लिख सकता हूँ, इसको 2, और log m माइनस n क्या होगा, log sin 2x माइनस log 2। यहाँ तक बातें क्लियर है भाई? अगर यहाँ तक क्लियरिटी आ रही है तो ऊपर मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी गायब हो जाएंगी। आ जाओ, थोड़ा सा इरेज ऊपर करना चाहूँगा, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक काम करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना भाई ध्यान से कि आ चुका है सर i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x माइनस log 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखना, इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। क्लियर है? यहां पे देखो मेरे भाई, इस इंटीग्रेशन को थोड़ी देर के लिए I1 मान ले रहा हूं, I1, ठीक है। तो I1 की वैल्यू अपने पास कितना है, log sin 2x। क्लियर है? log sin 2x है सर, और 0 से π/2 इंटीग्रेशन। क्लियर है? आओ इसमें किंग लगाते हैं, आओ इसमें क्या लगाते हैं, किंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, किंग लगाते हैं, और किंग लगाने से देखते हैं क्या फर्क इसमें आएगा। तो मेरे भाई किंग लगाओ और देखो क्या कोई फर्क आ रहा है, क्या कोई फर्क आ रहा है क्या? आओ देखते हैं, किंग लगाने से देखते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लें क्या? यहाँ पे काम करते हैं, 2x को t मान लेते हैं, ठीक है। कहोगे सर क्यों मान लेते हैं? आओ मानते हैं, देखते हैं क्या होगा। dx बराबर क्या आ जाएगा, dt, मतलब dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर ds की वैल्यू dt/2 आ चुकी है तो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो लिमिट भी होगी आपकी वो चेंज हो जाएगी 0 से π, क्योंकि यहाँ पे आपने 2x को t पुट किया है, और ये आ जाएगा log sin t dt। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब अगर हमने किंग लगाया तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? क्योंकि साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी ही होगा। तो सर यहाँ पे डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। अच्छा, dt/2 पहले ही है भाई, dt/2 1/2 पहले ही आ रहा है, ठीक है, π/2 log sin x, ठीक है। तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा और I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके I के बराबर। मतलब सर यहाँ पे जो मैंने I1 माना था वो I लिखा हुआ है, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आएगा log 2 इंटू π/2। तो यहाँ से देखो भाई गौर से। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आपने कहीं तो मिस्टेक हुआ है, ठीक है, एक बार चेक करो भाई, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। यहाँ 2i कहीं पर हमने, हाँ, दो इक्वेशन को वहाँ पे याद करो जोड़ा था तो इधर 2i आया था, ठीक है, यहाँ पे जोड़ा था भाई। क्लियर है? यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को, जहाँ ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे 2 चलेगा, 2i आएगा, यहाँ पर 2i आएगा, और यहाँ पे 2i आएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा, माइनस log 2 π/2। क्लियर है? तो इसका मतलब सर अब हमें याद रहेगा जन्मजात कि माइनस log 2 0 से π/2 log sin x बराबर होगा log cos x के, बोलो, बराबर होगा माइनस π/2 ln 2 के, माइनस π/2 ln 2। आओ एक बार दोबारा रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या क्या हमने सीखा है फटाफट। हमने क्या सीखा कि अगर 0 से π/4 log ऑफ 1 + tan x आ जाता है तो इसकी वैल्यू सर आती है π/8 ln 2, π/8 ln मतलब log 2, ठीक है। अगर 0 से π/2 आ जाता है
तो log sin x बराबर होगा 0 से पाई बाई 2 log ऑफ cos x के, और ये बराबर होगा माइनस पाई बाई 2 log 2 के। क्लियर है? इतना चीजें हमने सीख लिया है। क्लियर है? किंग सीखा, किंग प्रॉपर्टी सीखा और क्वीन सीखा। किंग और क्वीन में क्या देखा कि किंग लगाएंगे तो इंटीग्रल ऑफ ए से बी, फटाफट डिवाइड कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होगा सर ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स के। अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर किंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो डबल द इंटीग्रल एंड हाफ द लिमिट। अगर किंग लगाने से माइनस साइन बाहर आ जाता है तो उस सिचुएशंस में हम क्या करेंगे भाई, उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। कितनी आएगी, जीरो। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये रहा आपका किंग और क्वीन प्रॉपर्टी, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके सामने पूछा जा सकता है बोर्ड में। आओ आओ कुछ क्वेश्चंस की चर्चाएं आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की चर्चाएं आगे बढ़ा लेते हैं। देखना मगर बोर्ड पर, देखना मगर बोर्ड पर। जैसे क्वेश्चंस है आपके सामने, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को 1 प्लस कॉस एक्स को सर मैं कुछ लिख सकता हूँ 0 से पाई बाई 2। एक बार लिमिट चेक कर ले रहा हूँ, 0 से पाई है भाई लिमिट, 0 से पाई, तो 0 से पाई है सर। यहाँ पे log ऑफ इस 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूँ सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कितना लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो, अरे भाई लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो आराम से, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखना आप ध्यान से, इसको सर लिख सकता हूँ मैं, इसको सर मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई log 2 माइनस 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप बाहर ला सकते हैं। आप कहाँ ला सकते हो भाई, बाहर। ठीक है, अच्छा इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो तो आ जाएगा पाई log 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा सर, हमने तो 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स का सीखा था, यहाँ पर तो सर पाई लिमिट और यहाँ एक्स बाई 2। तो एक काम करते हैं ना, एक्स बाई 2 को टी मान लेते हैं। तो एक्स बाई 2 को जैसे ही मानोगे तो डी एक्स बाई 2 किस में चला जाएगा, डी टी में, मतलब 2 डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज करोगे लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और यहाँ आएगा log ऑफ साइन टी 2 डी टी मतलब 2 इंटू डी टी। बोलो भाई, क्या इसकी वैल्यू आप जानते हो, माइनस पाई बाई 2 ln 2 माइनस पाई बाई 2 log 2। उठा के पुट करोगे और आंसर आपके सामने होगा, आपके बोर्ड पर होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अरे भाई क्लियर है ना? बहुत सही, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। चलो अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेता हूँ आपसे, जो कि बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, इवन एंड ऑड का फंडा। इवन एंड ऑड का फंडा, लास्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शन। मेरे भाई अगर ये आप समझ लिए तो आपके कई क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत आंख फाड़ के देखोगे और जवाब दे दोगे। कहोगे सर कैसे कैसे? आओ बताता हूँ, आओ बताता हूँ। ये तभी लगेगा जब लिमिट माइनस सेम से सेम में हो। माइनस सेम से सेम मतलब माइनस समथिंग से माइनस समथिंग, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे दो ब्रांचें खुलेंगी दो ब्रांचें। अगर फंक्शन, अगर एफ एक्स इज ऑड, अगर ऑड हुआ, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 0। इफ एफ एक्स इज इवन, तो डबल द इंटीग्रल एंड 0 टू ए मतलब 0 टू सेम एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कहोगे सर कैसे 0 आएगा और कैसे बराबर होगा? तो आओ आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। आपको पता होगा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है बेसिकली वो आपको निगेटिव और पॉजिटिव एरिया दोनों देता है। पहली क्लास में बता दिया था, पहले ही क्लास में आपको बता दिया था। देखना भाई ध्यान से, जैसे मैं मान लूँ कि ये हमारा एक फंक्शन है। चलो एक काम करते, इंटीग्रेशन कर लेते हैं एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स डी एक्स, क्लियर है भाई, एक्स डी एक्स, और इसको -1 से 1 में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 सर -1 1 अपर लिमिट पुट करेंगे सर 1/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 1/2 आएगा, आंसर आ गया 0। आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, आंसर 0 क्यों आ रहा वो समझते हैं, ध्यान समझना। आंसर 0 क्यों आ रहा, क्योंकि मेरे भाई अगर
y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो -1 यहाँ होगा तो 1 यहाँ होगा। जितना एरिया निगेटिव में है उतना एरिया पॉजिटिव में है। ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 0। ओवरऑल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 0। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? मेरे भाई एक चीज़ बताऊं, क्लियर है कि अगर फंक्शन ऑड होगा, आप कहोगे सर ऑड फंक्शन क्या होता है? क्लियर है, अगर x की वैल्यू -x से रिप्लेस करने पर फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि f ऑफ -x अगर f ऑफ x के बराबर आता है तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन कहोगे सर कैसे? आओ बताता हूं, देखना। जैसे f(x = x² ले लिया, x², यहाँ पे x को -x से रिप्लेस करो तो सर -x का होल स्क्वायर लिखा, सर डायरेक्टली x² आ गया। मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है x को -x से रिप्लेस करने पे। तो अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है, कि जैसा फंक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में वैसा फंक्शन निगेटिव डायरेक्शन में है। कहोगे सर ये कहाँ होता है? आओ बताता हूँ आपको, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। जैसे अगर मैं बात कर लूँ cos x का, तो मेरे भाई cos x में देखो तो जैसा फंक्शन इधर होता है वैसा फंक्शन इधर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको याद होगा कि cos ऑफ -θ बराबर होता है किसके? cos θ के। cos ऑफ -θ बराबर किसके होता है? cos θ से। ऐसा इसलिए होता है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, मतलब जो एरिया वो 0 से π/2 में बनाएगा वही एरिया -π/2 से 0 में बनाएगा। तो भाई -π/2 से π/2 अगर इंटीग्रेशन आ जाता है cos x dx, तो मैं यहाँ से यहाँ क्यों इंटीग्रेट करूँ सर? मैं तो डबल कर दूंगा 0 से π/2 cos x dx। बोलो, मैं तो क्या कर दूंगा? डबल कर दूंगा। ये हुआ इवन का फंडा। अब ऑड में क्या है? ऑड में क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ऑड फंक्शन में क्या हो रहा है? ऑड फंक्शन होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट मतलब जितना एरिया नीचे उतना एरिया ऊपर, मतलब जितना एरिया प्लस में उतना एरिया माइनस में कंपनसेट हो गए। माइनस सेम से सेम में क्या हो जाएगा आंसर? 0। उसी केस में जो x का आपका लिया था उस समय ऐसे ही हो रहा था कि 0। जैसे आप एक और ले सकते हो 0 से 2 पाई sin x। अब यहाँ x को -x से रिप्लेस करोगे तो -x बाहर आ जाएगा, मतलब ऑड फंक्शन है। तो वैसे भी एरिया बोल सकते हो, सॉरी -π/2 से π/2 ले लेते हैं, माइनस सेम से सेम, ठीक है। तो आओ इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा भाई? cos x बोलो -cos x, सर π/2 -π/2 रख लो, वैल्यू कितनी आनी है? 0 आनी ही है 0, क्योंकि ये क्या है? ऑड फंक्शन। मतलब x को -x से अगर रिप्लेस कर रहे हो तो माइनस साइन अगर बाहर आ जाता है तो माइनस सेम से सेम में इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये नोट कर लें आप लोग, और आज से ध्यान रखेंगे। ध्यान क्या रखेंगे वो आपको बताने वाला हूं एक बार और मैं पुनः, ठीक है। नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, और क्या लिखेंगे वो आपको बताने वाला हूं। ध्यान समझना, ध्यान से समझना। अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -x होता है तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। मतलब अगर माइनस साइन खा लेता है, ठीक है, माइनस साइन खा लेता है। अगर f ऑफ -x बराबर -fx होता है, मतलब माइनस साइन बाहर फेंक देता है, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। तो -a से a में इंटीग्रेशन f ऑफ x dx का ये होगा 0 से a f ऑफ x dx। ऐसा क्यों? बिकॉज ने सिखाया था कि जितना एरिया इधर होगा उतना एरिया इधर होगा, ठीक है। तो क्यों हम 0 से -a से इंटीग्रेट करने से बेटर है कि डबल कर देंगे, 0 से इंटीग्रेट कर लेंगे। वही चीज़ यहाँ पे -a से अगर आप पता पाए तो f ऑफ x dx, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कितना आएगा? 0, अगर फंक्शन ऑड है तो, क्योंकि जितना एरिया निगेटिव में होगा उतना ही एरिया पॉजिटिव। अब बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आपको बना के देगा। देखो मैं आपको दे रहा हूँ -1 से 1 x³ प्लस x⁻7 प्लस tan x प्लस sin x प्लस x⁻2021 प्लस x⁻2023, ठीक है, प्लस हाँ, इसको इंटीग्रेट करके आंसर बताओ। अरे मेरे भाई यहाँ माइनस साइन बाहर फेंकेगा 0, माइनस साइन बाहर फेंकेगा 0, माइनस साइन बाहर फेंकेगा 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल आंसर कितना? 0। क्लियर है? आप पता बस पा जाओ कि ऑड फंक्शन है, माइनस साइन बाहर फेंकने वाला है। क्लियर है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब माइनस साइन बाहर फेंकते हैं, बस सिर्फ 2 फंक्शन को छोड़ के, cos x और sec x को छोड़ के सबके सब माइनस साइन फेंकते हैं बाहर। तो कहोगे सर क्या 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 सर? -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, क्या अगर tan x को इंटीग्रेट कर दूं तो आंसर 0 आएगा? बिल्कुल मेरे भाई 0 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? तो यहां तक बात हमारे समझ में आ चुकी है। क्लियर है कि सर अगर ऑड और इवन फंक्शन का फंडा आया
तो क्वेश्चन को निपटा देंगे। क्लियर है, निपटेंगे नहीं, हाँ, तो क्वेश्चन को निपटा देना, निपटना मत। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये चीज़ हमारे समझ में आई। आओ कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ आपके सामने। चलो देखो, जवाब दो। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। -π/2 से π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस tan टू द पावर 5x प्लस 1 dx प्लस 1 dx, ये रहा। बोला इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 0 b 2 c पाई एंड d 1, कितना आएगा दैट? बताओ। अरे भाई ये ऑड 0, ये ऑड 0, ये ऑड 0, बचा 1 बच जाएगा भाई, क्योंकि वो ऑड ना ही इवन होता है ना ही ऑड होता है 1। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ना ही इवन होता है ना ही ऑड, तो 1 बच जाएगा। 1 को इंटीग्रेट कर लेंगे सर, π/2 प्लस π/2, आंसर कितना आ जाएगा? पाई। बोलो, तो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। हो गया भाई? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये रहा आपका इंडेफिनिट का पोर्शन। डिफिनिट का एक क्वेश्चन और एक टाइप और बचा हुआ आपको बताने के लिए, ठीक है, वो है लिमिट एज अ सम, जो पहला ही एक्सरसाइज था लेकिन अभी हमने लिया नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में उसको समझाने वाला हूँ। लिमिट एज अ सम, लिमिट एज अ सम, क्लियर है? ये हमने लास्ट में, क्लियर है, लिया है। तो इसको अगली क्लास में हम लोग डील करेंगे, ठीक है? तो अब आप जाके एक्सरसाइज पूरे निपटा सकते हो, सिर्फ पहली एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।